लोकोक्तियां। लोकोक्ति एक लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। यह एक कहानी और घटना पर आधारित होती है। जब कभी कोई दुर्घटना होती है तो घटना के समय कहे गए कथन लोकोक्ति बन जाते हैं और लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाई जाती है। किसी वाक्य के अंत में स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाई जाती है। ये नैतिक शिक्षा के लिए हमेशा प्रयोग में लाई जाती है। आओ हम कुछ लोकोक्तियां पढ़ते हैं। लोकोक्तियां। पहला है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ होता है अकेला व्यक्ति कठिन कार्य नहीं कर सकता है। यानी महंगाई के खिलाफ हम सबको एक होकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। चलो दूसरा देखो, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ होता है ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। रमेश को किसी भी विषय का पूरा ज्ञान नहीं है, पर वह स्वयं को ज्ञानी समझता है। इसे कहते हैं अतजल गगरी छलकत जाए। तीसरा देखो, तीसरी लोकोक्ति है आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी दोहरा लाभ। विनय अपनी मेहनत से विद्यालय में अच्छा दर्जा उसको मिल गया, सर्वश्रेष्ठ छात्र का दर्जा भी मिल गया और उसे छात्रवृत्ति भी मिल गई। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। तीसरा है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब होता है समय बीतने पर पछताना। पहले तो खूब मौज मस्ती कर रहे थे, समय पर फॉर्म नहीं भरा और अब हाथ पैर मारने से क्या होता है। कहते हैं ना, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ होता है अपनी गलती को दूसरे पर मढ़ना, अपना दोष दूसरे पर मढ़ना। विनय बहुत चतुर है, या कोई भी ले लो, मनीष बहुत चतुर है। उसने मेरी किताब फाड़ दी और कहता है ये तो पहले से फटी थी। कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह है लोकोक्ति। अगला देखो, आगे कुआ पीछे खाई। इसका अर्थ होता है दोनों तरफ से मुसीबत या हानि। दोस्त की नकल करने की बात यदि अध्यापक को बताता हूं तो क्या होगा, दोस्त नाराज हो जाएगा, और नहीं बताता हूं तो गलत बात को बढ़ावा मिलेगा। मेरे लिए तो आगे कुआ और पीछे खाई है। अगला देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती। यानी दोस्ती और दुश्मनी दोनों एक तरफ से नहीं होती है। मैं नहीं मानती कि सारा दोष श्रद्धा का ही होगा, क्योंकि क्या लिखा है आपको, ताली एक हाथ से नहीं बजती। लोकोक्ति क्या होगी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये वाक्य के अंत में आया है। अगला देखो, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका मतलब है बातें करने वाले व्यक्ति ठोस काम नहीं करते हैं। आपने देखा होगा चुनाव के समय नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव के बाद में सब चुप हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। अगला देखो, एक पंथ और दो काज। इसका मतलब है दोहरा लाभ। एक पंथ और दो काज का मतलब क्या आता है, दोहरा लाभ। जब मैं मुंबई घूमने गया तो वहां एक कार्यक्रम में मुझे शाहरुख खान से मिलने का मौका मिला। तो ये क्या, इसीलिए कहते हैं एक पंथ दो काज। कहते हैं ना एक पंथ दो काज, ये कहा लोकोक्ति है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ होता है अपना दोष छुपाने के लिए दूसरे का दोष निकालना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ क्या है, अपना दोष छुपाने के लिए दूसरे का दोष निकालना। यानी सवाल का हल तो निकाल नहीं पा रहे हो और कह रहे हो कि सवाल ही गलत है। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चलो आगे देखो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते का अर्थ है कुछ व्यक्ति कोरी बातों से नहीं सुनते, उनको कोरी बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका वाक्य लोकोक्ति में इसमें क्या आएगा, वाक्य देखो, इसे जब तक मान नहीं पड़ेगी यह सच नहीं उगलेगा। कहते हैं ना लातों के बाद बातों से नहीं मानते।
ये है लोकोक्ति। ये सेंटेंस के वाक्य के अंत में स्वतंत्र रूप से जुड़ गई है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी सबसे अलग रहना। मोहल्ले के सारे बच्चे साथ खेलते हैं, किंतु मनीष कभी किसी के साथ नहीं खेलता है। वह अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता रहता है। ऊंट के मुंह में जीरा यानी आवश्यकता से बहुत कम। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है और तुमने खाने में 4 बिस्कुट दिए हैं। ये तो वही बात हुई, ऊंट के मुंह में जीरा। अगला देखो, छोटा मुंह बड़ी बात यानी आपकी योग्यता से ज्यादा बोलना। क्रिकेट टीम में जब से वरुण का चयन हुआ है तब से वह सबको क्रिकेट की बारीकियां समझाता रहता है, मानो वह सचिन तेंदुलकर हो। तो इसमें क्या होगा, ये तो वही बात हुई, छोटा मुंह बड़ी बात। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका अर्थ क्या है, बहुत प्रयत्न करने पर बहुत कम लाभ मिलना। इसका हम वाक्य देखेंगे। विदेशी कंपनी अपने सामान का बहुत प्रचार करती है किंतु उसे ज्यादा लाभ नहीं मिलता है, बहुत कम लाभ मिलता है। तो यही हुई, ये तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। अगला देखो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात यानी 4 दिन की खुशी। इसका अर्थ होता है 4 दिन की खुशी। वाक्य देखो, नेता लोग चुनाव के समय तरह तरह के तोहफे देते हैं जनता को और चुनाव के बाद में कुछ नहीं। सही है ना। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। अगला देखो, काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब होता है बिल्कुल अनपढ़। उसके ऊपरी रूप पर मत जाओ, जब उससे बात करोगे तब पता चलेगा कि उसके लिए तो काला अक्षर भैंस के बराबर है। ये है उसका लोकोक्ति। अगले देखो, कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला, इसका अर्थ है मुसीबत में और मुसीबत या हानि। पिताजी के वेतन से घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल रहा था और ऊपर से उनकी नौकरी छूट गई। तो यहां पर इसे कहते हैं कंगाली में गीला आटा। अगला देखो, डूबते को तिनके का सहारा यानी मुसीबत के समय छोटा सा मदद भी, छोटी सी मदद भी बहुत बड़ी होती है। रितु के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे और तभी उसकी सहेली ने उसे क्या कर दिया, उधार लिए पैसे लौटा दिए। इसे कहते हैं डूबते को तिनके को। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका अर्थ है जबरदस्ती गले पड़ना। परीक्षा के समय पिताजी के मित्र अपने बच्चों के, अपने परिवार के साथ 10 दिन के लिए हमारे घर आ गए। ये तो वही बात हुई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। ठीक है। अगला देखो, होनहार विद्वान के होत चिकने पात यानी योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन में ही दिखाई देते हैं। गुरु गोविंद के सेवा भाव के लक्षण बचपन में ही उजागर हो गए थे। इसे कहते हैं होनहार बिरबान के होत चिकने पात। तो ये है लोकोक्तियां। किसी भी वाक्य के अंत में स्वतंत्र रूप से प्रयोग में किए जाने वाले वाक्य को हम लोकोक्ति कहते हैं और यह लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। किसी घटना या दुर्घटना के समय इसका प्रयोग किया जाता है या जब घटना के समय किसी कथन को हम बोलते हैं वो कथन बाद में अभिव्यक्ति बन जाता है। तो यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उपयोगी है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।